यदि 1915 से 1936 के बीच का भारतीय इतिहास लुप्त हो जाए तो भी उसे प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों के आधार पर ज्यादा प्रामाणिक तरीके से लिखा जा सकता है। आज से लगभग 142 वर्ष पूर्व वाराणसी के लमही गांव में मुंशी अजायब राय और आनंदी देवी के घर में 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म हुआ। पिता ने पुत्र का नाम धनपत राय और ताऊ ने नवाब राय रखा। 2 जुलाई 1900 ईस्वी में 20 रुपये मासिक पर सरकारी मास्टर बने और 1 मई 1903 में उनकी पहली रचना ओलिवर क्रॉमवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़-ए-खल्क में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई। मार्च 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके एक बड़ी सामाजिक क्रांति की। प्रेमचंद का प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोज़े वतन जुलाई 1908 में कानपुर में ज़माना प्रेस से प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियां देश प्रेम से परिपूर्ण थीं। तात्कालिक कलेक्टर ने राजद्रोह के आरोप में इसकी 700 बची हुई प्रतियों को आग में जलवा दिया। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उर्दू लेखन के शुरुआती दिनों में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, पर अंग्रेजी सरकार के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने यह छद्म नाम अपनाया, लेकिन कहीं भी इनका नाम मुंशी नहीं मिलता है। तो फिर प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी जुड़ा कैसे? दरअसल 1930 के दशक में प्रेमचंद हंस पत्रिका निकाला करते थे। इसमें प्रेमचंद के साथ साथ तत्कालीन कांग्रेस के बड़े नेता कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भी संपादन का कार्य देखते थे। जब पत्रिका प्रकाशित होनी थी तो यह तय किया गया कि कवर पेज पर दोनों का नाम संपादक के रूप में आएगा। चूंकि कन्हैयालाल मुंशी उम्र में प्रेमचंद से बड़े थे तो उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उनका नाम पहले लिखना तय हुआ। हालांकि दोनों के पूरे नाम को ना लिखते हुए केवल मुंशी प्रेमचंद लिखा गया। यद्यपि कन्हैयालाल मुंशी बड़े नेता थे, किंतु हिंदी प्रदेशों में प्रेमचंद की लोकप्रियता अधिक थी। इसलिए हंस पत्रिका में जब मुंशी प्रेमचंद छपा हुआ आया तो लोगों ने समझा कि यह प्रेमचंद का ही पूरा नाम है। तब से यह धारणा रूढ़ हो गई कि उनका नाम मुंशी प्रेमचंद है, जबकि उनका छद्म नाम प्रेमचंद ही था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्रिका ज़माना के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। उनकी पहली हिंदी कहानी सौत हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। हालांकि बच्चन सिंह ने पंचपरमेश्वर 1916 को उनकी पहली हिंदी कहानी माना है। प्रेमचंद ने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकों के तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास एवं कहानियों में प्राप्त हुआ वह अन्य विधाओं से प्राप्त ना हो सका। यह स्थिति हिंदी एवं उर्दू भाषा दोनों में ही समान रूप से दिखाई देती है। प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने प्रेमचंद के जीवन पर प्रेमचंद कलम का सिपाही तथा प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नामक ग्रंथ लिखे। प्रेमचंद का लेखन काल लगभग 20 वर्ष का है। उन्होंने केवल 20 वर्षों में हिंदी कहानी और उपन्यास को परिपक्वता के उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां पहुंचने में 100 वर्ष लग जाते। प्रेमचंद को एक महान साहित्यकार मानने के पीछे कई कारण हैं। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानियों एवं उपन्यासों का विषय वैविध्य सीमित था। कुछ ही विषयों जैसे नारी सुधार, बाल सुधार या देश प्रेम पर कहानियां व उपन्यास की रचना की जा रही थी। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को उठाया और उनकी रचनाएं भारतीय समाज का एल्बम बन गई। जैसे बूढ़ी काकी कहानी में वृद्धों की समस्या, पूस की रात कहानी में व गोदान उपन्यास में गरीब किसान की समस्या, कफन कहानी में गरीबी
और भूख की समस्या, ईदगाह कहानी में अभाव से ग्रस्त बच्चों की समस्या, सदगति कहानी में दलितों के शोषण की समस्या, अलगयोजा कहानी में संयुक्त परिवार के टूटने की समस्या, नया विवाह कहानी में बेमेल विवाह की समस्या। इस प्रकार प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में भारतीय समाज के लगभग हर वर्ग की समस्या को उठाया है। प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ के रचनाकार हैं। किसान, स्त्री और दलित उनके साहित्य कर्म की प्रमुख चिंताएं हैं। ग्रामीण जीवन को उन्होंने जिया था और शहरी जीवन के भी कुछ अनुभव थे। मातृहीनता, बेमेल विवाह, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को उन्होंने स्वयं झेला था। इन सभी तत्वों ने मिलकर प्रेमचंद को एक ऐसा अभूतपूर्व लेखक बनाया जिसकी नज़र से समाज का कोई कोना नहीं छूटा। उन्होंने न सिर्फ पूरे समाज का चित्रण किया बल्कि चित्रण की प्रामाणिकता का भी भरपूर ध्यान रखा। इसी भरोसे पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, यदि 1915 से 1936 के बीच का भारतीय इतिहास लुप्त हो जाए तो भी उसे प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों के आधार पर ज्यादा प्रामाणिक तरीके से लिखा जा सकता है। प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार के विषय में बात करने के लिए जितना भी समय हो उतना ही कम होता है और यह संभव भी नहीं है कि इतने कम समय में हम उनके विषय में सब कुछ जान पाएं। लेकिन फिर भी बिना समय की बर्बादी किए हमने प्रेमचंद के बारे में बहुत कुछ जाना। आज प्रेमचंद जयंती है, हम सभी उन्हें नमन करते हैं और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।